नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं घातांक के नियमों पर चर्चा करूंगा, जिससे आपको किसी भी परीक्षा में घातांक पर आधारित किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई कठिनाई न होने पाए। तो देखिए, घातांक का जो पहला नियम है वह है ए घाते यम गुणे ए घाते यन बराबर ए घाते यम प्लस यन। यहाँ पर आधार क्या है दोनों का? ए है। घात क्या है? यम है यहाँ पर, यहाँ क्या है? यन है। और गुणा है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। घात क्या होता है? जुड़ जाता है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए a टू द पावर 3 और गुणे a टू द पावर 4 ये है। तो जब हम इनको सरल करेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि a का 3 बार गुणा है। a का कितनी बार गुणा है? 3 बार गुणा है। और यहाँ पर a का कितनी बार गुणा है? 4 बार है। तो कुल मिलाकर 3 बार ये, 4 बार 7 बार। तो a इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 3 + 4 बराबर a घाते 7। तो ये घातांक का पहला नियम। यदि आधार बराबर है तो घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यदि दोनों के बीच क्या है? गुणा का चिन्ह है। अब दूसरा इसका है ए घाते यम अपान ए घाते यन। आधार सेम है तो क्या होता है? घात घट जाता है। घात क्या होता है? घट जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पावर यम माइनस यन। अब जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए ए पावर जो है 4 है और यहाँ पर यन की जगह जो है 3 है मान लेते हैं। तो ये कितनी बार गुणा है? यहाँ पर 4 बार। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब यहाँ कितनी बार गुणा है? a इंटू ए इंटू ए। तो 3 तो कट जाएगा और केवल a बचेगा। तो हम सीधे इसको कैसे लिख सकते हैं? अब ये तो समझाने का तरीका है, लेकिन आप सीधे लिख सकते हैं a पावर 4 माइनस 3 बराबर a पावर 1 और बराबर a, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। तो ये है घातांक का दूसरा नियम। यदि आधार बराबर है, बेस सेम है, तो घात क्या होते हैं? घट जाते हैं। अब देखिए घातांक का तीसरा नियम। यदि घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है, तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे a पावर यम पावर यन। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस a है, घात यम है और उसके घात क्या है? यन है। तो घात का क्या होता है? आपस में गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा a पावर यम इंटू यन। अब उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, मान लीजिए a पावर यम की जगह 2 है, जो घात है 2 है और इसके ऊपर घात कितना है? 3 है। तो इसका अर्थ हुआ a घाते 2 गुणे a घाते 2 गुणे a घाते 2। कितनी बार गुणा है? 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा जुड़ करके? पहले नियम से a घाते 6। तो हम ऐसे डायरेक्ट घातांक के नियम से लिख सकते हैं कि a टू द पावर 3 दूनी 6। यह है घातांक का तीसरा नियम। अब देखिए घातांक का चौथा नियम। a b घाते यन। यदि इस प्रकार है, a और b का आपस में गुणा है और दोनों के घात क्या है? यन है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a घाते यन इंटू
वी घाते n, इस प्रकार लिख सकते हैं। या इस प्रकार है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर a इंटू वी घाते कितना है 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a घाते 3 इंटू वी घाते 3। तो यह घात का चौथा नियम। अब पांचवा देखिए, यदि a बटे b और पावर क्या है n है या m है, मान लीजिए n ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a घाते n और v घाते n, ऐसे लिख सकते हैं। या इस ऐसे है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इन पांचों नियमों के आधार पर ही हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जैसे घात ऊपर से नीचे आता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो देखिए इसी में छठवां देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि a पावर n है, तो अब हम इसको जब लिखेंगे बटे के रूप में तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। या इस प्रकार से है, मान लेते हैं 1/n, तो ये ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक। और किसी संख्या का घात सातवां देख सकते हैं। यदि किसी संख्या का घात 0 है तो सदैव 1 आता है, चाहे कुछ भी हो, 100 घाते 0 तब भी 1, x घाते 0 तब भी 1। याद रखें, किसी भी संख्या का घात यदि 0 है तो सदैव 1 आता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए a घाते 2 और बटे a घाते 2, तो कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन हम घातांक के दूसरे नियम से क्या लिख सकते हैं इसको, ये मान लीजिए पहला समीकरण। अब a घाते 2 और a घाते 2, तो घातांक के दूसरे नियम से क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर 2, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस a पावर 0। लेकिन ये कितने के बराबर है देख रहे हैं, ये कितने के बराबर है 1 के बराबर, तो हम इसको 1, इस प्रकार आप घातांक के नियमों को जान सकते हैं। नमस्कार।